आज की ये कहानी हमसे प्रिया ने शेयर की है, उसके लिए उनका धन्यवाद। ये हम सबके लिए एक कहानी हो सकती है, लेकिन प्रिया के लिए एक खौफनाक अनुभव था। अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पर है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। शैतानी हम सब लोगों के नेचर में होती है। हमने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई शैतानी जरूर की होगी। लेकिन क्या हो जब जो शैतानी आप किसी और के साथ कर रहे हैं, वही शैतानी एक असली शैतान आपके साथ करने लगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है हमारी आज की कहानी में। प्रिया, कुसुम, निकिता और हिमानी जेई की तैयारी करने कोटा आई थी। ये सब अपने हॉस्टल में रहा करते थे। इनमें सबसे ज्यादा क्लोज थे वो थे कुसुम और प्रिया, क्योंकि ये दोनों जब आए थे तो इनके साथ इनके पेरेंट्स भी इनका एडमिशन करवाने आए थे। क्योंकि सब नए नए थे तो ये आपस में मिले थे। जो कुसुम के पेरेंट्स थे, उन्होंने प्रिया की एडमिशन की प्रोग्रेस के दौरान बहुत हेल्प की थी, इसलिए इन दोनों फैमिलीज में अच्छा बॉन्डिंग बन गया था। जब कोटा बच्चे आते हैं तो अपना घर छोड़कर पहली बार आते हैं, उस वक्त किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है। तो जाने से पहले कुसुम की मम्मी ने प्रिया से कहा कि बेटा, इसे अकेले सोने की आदत नहीं है, तो कुछ दिन तुम इसके रूम में इसके साथ सो जाना। तो इनका जो हॉस्टल था उसमें कुसुम और प्रिया का रूम आमने सामने था। बगल में एक और रूम था और थोड़ा आगे जाकर कॉरिडोर में ही निकिता और हिमानी का रूम था। कुसुम और प्रिया का बैच भी सेम था, तो ये दोनों ही साथ में क्लास जाया करते थे। और जैसा कि उसकी मम्मी ने कहा था कि तुम कुसुम के साथ सोना, तो जब से ये लोग हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे, उसके बाद प्रिया कुसुम के साथ ही सोती थी। वो कभी भी अपने रूम में नहीं सोई। इनको करीबन 20-25 दिन हो चुके थे, ये दोनों एक साथ ही सोया करती थी। इनके रूममेट बनने के बाद बॉन्डिंग और ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब घर वाले तो इनको छोड़ के जा चुके थे। इनकी क्लासेस वगैरह शुरू हो गई थी। जैसा सबके साथ होता है, जब बच्चे पहली बार घर से बाहर निकलते हैं तो फुल फ्रीडम होती है, घर वालों का प्रेशर नहीं होता है। प्रिया थोड़ी चुलबुली थी। इसे दूसरों को परेशान करने में, शैतानी करने में बड़ा मजा आता था। तो ऐसे ही रात को कुसुम और प्रिया दोनों बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तो बातें करते प्रिया बोलती है, यार एक काम करते हैं, निकिता और हिमानी को डराते हैं, मेरे साथ चल, उनका गेट नॉक करके भाग जाएंगे। तो रात के करीबन 1 बज रहे थे। कुसुम ने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड की और प्रिया चुपचाप से दबे पाव गई। उसने दोनों का गेट नॉक किया और भाग के रूम में आके दोनों बैठ गए। अगले दिन सुबह उठे तो सुबह उठ के दोनों हिमानी और निकिता के पास पहुंचे और उनसे बोले, यार रात को ना किसी ने हमारा गेट नॉक किया? तो वो भी बोली, हाँ यार, रात को करीबन 1 बजे के आसपास हमारा भी किसी ने गेट नॉक किया था। इन दोनों ने ऐसा इसलिए किया कि वो दोनों ये ना सोचे कि इन दोनों ने ये काम किया है। अब पहली रात जब प्लान कामयाब हुआ तो प्रिया के दिमाग में एक और शरारत सूझी। उसने YouTube से एक पायल के बजने की आवाज डाउनलोड की और रात को वापस से उनके दरवाजे के पास पहुंची और आवाज बजाते हुए गेट नॉक करने लगी। तब डर के उन दोनों ने गेट नहीं खोला। ये आराम से गेट नॉक करके अपने रूम में आके सो गए। और सुबह उठ के वापस से इन्होंने उनसे यही कहा कि कल रात को किसी की पायल पहन के चलने की आवाज आ रही थी। तो हिमानी बोली, हाँ यार, हम दोनों को भी आ रही थी और उन्होंने हमारा गेट भी नॉक किया। तो इस तरह से ये दोनों हर दिन उन दोनों को परेशान करते थे। लेकिन चोरी कब तक छुपती है। एक दिन ये सब बैठे हुए थे और ऐसे ही निकिता कुसुम का फोन चला रही थी। तो निकिता ने वो वीडियो देख लिया। तब उसने बोला, अच्छा तो तुम लोग हो जो हमें डराया करते हो। और उस दिन के बाद से इनकी ये वाली जो शरारतें थी वो खत्म हो चुकी थी। जैसा कि आपको पता है कि प्रिया जब से आई थी तब से वो अपने रूम में नहीं सोई थी। अब प्रिया ने सोचा अब कुसुम अपने रूम में अकेली सो सकेगी। तो वो कुसुम से बोलती है कि मैं अपने रूम में शिफ्ट हो रही हूँ। तो कुसुम ने बोला, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर हम साथ में ही पढ़ेंगे ना? तो प्रिया बोली, हाँ यार, लेकिन अब मैं सोने अपने रूम में जाया करूंगी। तो कुसुम ने बोला, ठीक है। तो उस दिन पढ़ाई खत्म करके कोचिंग से आने के बाद ये लोग रात को करीबन 1 बजे के आसपास सोने के लिए गए। तो प्रिया पहली बार अपने रूम में सोने आई थी और अपना सामान रखकर वो अपने बेड पे लेटी तो उसे बेड में से इतनी गंदी और तेज बदबू आई
जैसे किसी मरे हुए जानवर की बदबू आ रही हो। वो लेटते ही वापस उठ गई। उसने देखा तो रूम में और कहीं बदबू नहीं है, बस बेड पर ही गंदी बदबू आ रही थी। तो वो फटाफट से वापस कुसुम के पास गई और उसे बुलाकर लेकर आई। उसने बोला, देख, मेरे बेड में बहुत गंदी बदबू आ रही है और मैं ऐसी बदबू में कैसे सोऊंगी। तो कुसुम ने भी चेक किया तो वाकई में उसके बेड पर बदबू आ रही थी। तो फिर से उस रात वो वापस से कुसुम के रूम में सोने चली गई। तो कुसुम ने उससे बोला कि यार एक काम करना, तू कल वार्डन को बोल के तेरा बेड चेंज करवा लेना। तो प्रिया बोलती है, हाँ यार यही करना पड़ेगा। तो अगले दिन सुबह होते ही वो वार्डन के पास गई। वार्डन से उसने बोला कि मेरे बेड पर इस तरह से बदबू आ रही है। तो वार्डन बोली, ऐसे कैसे बदबू आ सकती है। तो वार्डन आई, उसने चारों कोनों पर चेक किया। तो वार्डन बोली, किधर है बदबू। इधर प्रिया ने चेक किया तो वाकई उसके बेड पर कोई बदबू नहीं थी। उसे समझ में नहीं आया कि रात को बदबू थी तो अब कहाँ गई। तो वार्डन बोलती है, तुम पागल हो गई हो, चुपचाप रहो, कोई बेड चेंज नहीं होगा। फिर प्रिया चुप रहती है। अगले दिन फिर से वो कोचिंग से आती है और जब रात को वापस सोने जाती है, फिर से जब वो बेड पर लेटती है उसे वापस वो बदबू आती है। अब रात को 1 बजे वार्डन को भी कैसे बताए। तो वो वापस कुसुम के कमरे में सोने चली जाती है। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दिन में सुबह उस बेड में से कोई बदबू नहीं आती थी, लेकिन जब रात को सोने जाती तब उस बेड में से उसको बदबू आती थी। आखिरकार थक हार कर कुसुम और प्रिया ने सोचा कि प्रिया अपना रूम चेंज कर देगी। अब दिक्कत ये थी कि हॉस्टल में सिर्फ एक रूम के अलावा और कोई भी रूम खाली नहीं था और वो रूम मेंटेन नहीं था। वो रूम पुराना और अजीब सा था। कुसुम बोलती है, अरे ये रूम ले लेते हैं। तो प्रिया बोलती है, यार ये रूम कुछ अजीब सा है, खंडर सा लगता है, मेंटेन भी नहीं है। तो कुसुम बोली, क्या डर रही है, हम दूसरे को डराते हैं तो खुद डर रही है। तो प्रिया बोली, नहीं नहीं, मैं डर नहीं रही हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ये रूम अजीब सा लग रहा है। तो कुसुम बोली, कुछ अजीब सा नहीं है, कम से कम इस तरह से उसमें बदबू तो नहीं आएगी। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, हाँ यार ठीक है, यहाँ तो वरना मैं कभी सो ही नहीं पाऊंगी, तेरे रूम पर ही मेरा डेरा डला रहेगा। तो वो राजी हो गई। तो उन्होंने वार्डन को बोला कि आप रूम चेंज कर दो। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, रूम चेंज नहीं होगा। वो पड़ोस वाला रूम साफ सुथरा नहीं है, मतलब मेंटेन भी नहीं है, तुम इसी रूम में रहो। प्रिया ने कहा, मुझे इस रूम में नहीं रहना, आप मुझे दूसरा रूम दे दो। बहुत जिद करके उसने वार्डन को मनाया और उसने उसको रूम अलॉट कर दिया। अब वार्डन ने उसे वो रूम दे दिया और साफ सफाई करवा दी। उसके बाद वो अपना सामान लेकर उस रूम में गई। तो उस रूम में एंटर करते ही प्रिया को उस कमरे के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस लगा। जून में कोटा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत गर्मी होती है। हॉस्टल के सभी रूम्स में एसी लगे हुए थे, लेकिन इस रूम में ना कोई पंखा चल रहा था ना एसी। जैसे ही उसके अंदर कदम रखा, उसको बिल्कुल ठंडा एहसास हुआ, जैसे किसी ने रूम में एसी चलाकर छोड़ दिया हो। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, इतना ठंडा रूम, इसमें तो ना एसी की जरूरत है ना पंखे की। वो वापस से बाहर निकली, देखा तो बाहर गर्मी थी पर अंदर सर्दी। उसने लाइट ऑन की, रूम बिल्कुल साफ सुथरा था। उसने अपनी बुक्स वगैरह उठाई और फिर वो बेड पर बैठी तो बेड पर बहुत ठंडक सी महसूस हुई। ये देख के उसको थोड़ा अजीब तो लगा पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि हो सकता है कि रूम का स्ट्रक्चर ही ऐसा होगा जिससे रूम ठंडा रहता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो रूम 4th फ्लोर पर ही था। हॉस्टल के साइड में से सड़क जा रही थी, जिससे सीधी धूप इस रूम पर पड़ा करती थी। मतलब आर्किटेक्चर वाइज ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि वो रूम अपने आप ठंडा रह सकता हो। तो अपना सामान रखने के बाद वो वापस कोचिंग जाती है। कोचिंग से आने के बाद शाम को वो कुसुम के साथ स्टडी करती है। फिर रात को करीबन 1 बजे वो अपने रूम में वापस सोने आती है। तो जैसे ही वो रूम में आती हैं तो उसे ऐसा लगता है कि राजस्थान से सीधा जम्मू कश्मीर पहुंच गई, जहां बहुत ठंडक का एहसास हुआ। वो आकर बेड पर लेटती है तो उसे जन्नत सा एहसास होता है। 45 डिग्री की गर्मी में अगर आपको 20 डिग्री सेल्सियस में बेड पर सोने को मिल जाए तो आप सोच सकते हैं आपकी बॉडी को कितना आराम मिलेगा। हालांकि प्रिया को बेड पर लेटते ही नींद नहीं आती थी।
करीबन आधा एक घंटा उसको मिनिमम लगता था। लेकिन आज बेड पर लेटने के 5 मिनट में ही उसे इतनी गहरी नींद आई कि वो सीधे सुबह ही उठी। सुबह उठ के उसने सोचा, आज मैं इतनी जल्दी कैसे सो गई। फिर उसने सोचा कि कल थक गई होंगी इसलिए शायद ऐसा हुआ। उसने इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब उसका यही डेली शेड्यूल था। सुबह उठा करती थी, पढ़ाई करती, फिर कुसुम के साथ जाके खाना खाकर कोचिंग जाती थी, वापस आकर रात तक पढ़ते हैं, फिर 1 बजे के आसपास अपने रूम में सोने आ जाती है। अब हर दिन धीरे धीरे उसके साथ कुछ अलग चीजें होने लगी। रूम वैसे ही ठंडा रहता था, लेकिन अब जब वो सोती थी तो उसको अजीब अजीब से सपने आते थे। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। जब से वो इस रूम में आई है तब से ऐसा होता है। कभी उसको सपने आते थे कि उसके पिताजी चाकू लेके खड़े हुए हैं, कभी उसकी मम्मी के चेहरे पर खून होता था। उसको बहुत डरावने सपने आया करते थे। फिर वो सोचती थी कि पढ़ाई के प्रेशर की वजह से दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसलिए आते होंगे। लेकिन एक रात की बात है, वो पढ़कर करीबन 1 बजे के आसपास अपने रूम में आई और रूम में आकर वो अपने बेड पर लेट गई और बस उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसे अपने पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। उसके बेड के साइड में जो विंडो थी, उस विंडो से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही होती है। वो उठती है और जाकर विंडो खोलती है तो वो आवाज आना बंद हो जाती है और आसपास उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो विंडो बंद करके वापस बेड पर आ जाती है और सोचती है कि ये आवाज कैसे आ रही है। उसके बाद दोबारा उसको आवाज नहीं आई तो उसे लगा कि हो सकता है ये मेरे मन का वहम हो। आजकल सपने भी ऐसे आते रहते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। और इस चीज को इग्नोर करके वो सो जाती है। अगले दिन वो उठती है तो उसे रात की बातें याद आती है, तो वो कुसुम के पास जाती है और रात की सारी बात बताती है। तो कुसुम बोलती है कि तुम दूसरों से मजाक करती हो, किसी ने तुम्हारे साथ भी मजाक कर लिया होगा, इतना सीरियस क्यों हो रही हो। तो प्रिया बोली, नहीं यार, बड़े अजीब से सपने भी आ रहे हैं। तो कुसुम बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया है, पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स कर। उसको भी लगा सही कह रही है। फिर वो क्लास गई। जब वो शाम को वापस आई और कुसुम के साथ पढ़ने के बाद वो अपने कमरे में आई तो उसने सोचा आज थोड़ी और पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब 2:45 बज गए। वो 3 बजे के आसपास अपने बेड पर पहुंची। वो काफी थक गई थी इसलिए उसको लेटते ही नींद आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो उसे फिर से वही फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, मगर इस बार आवाज खिड़की से नहीं बल्कि उसके बिल्कुल पास से आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल उसके पीछे से उसके कान में कोई बोल रहा है। फटाफट से वो घूमी तो देखा आसपास कोई भी नहीं था और उसके घूमते ही आवाज एकदम से बंद हो गई। वो बहुत घबरा गई। उसने पूरा रूम चेक किया, विंडो खोली, गेट खोला, आसपास गैलरी में चेक किया पर कोई नहीं था। कोई और होता तो शायद गेट खोलने की हिम्मत नहीं करता। उसे लग रहा था कि कोई उससे मजाक कर रहा है। पर यह कैसे संभव हो सकता था जब रूम का दरवाजा और खिड़की दोनों बंद थे। आवाज उसके कान के बिल्कुल पास से आई थी इसलिए वो घबराई हुई थी। खैर, इस तरह से रात निकाली और सुबह होते ही उसने अपनी मम्मी को फोन किया और बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, 3-4 दिन से अजीब से सपने भी आ रहे हैं और मुझे अपने रूम में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। फिर उसको उसकी मम्मी बोलती है, तुम पागल हो, तुम गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हो, तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा होगा। तो प्रिया बोली कि कोई मजाक कैसे करेगा, जब मेरा रूम बंद था, मेरे कान के बिल्कुल पीछे से कोई बोला था। तो उसकी मम्मी बोली, तुम घर से बाहर गई हो, अकेले रहने की वजह से दिमाग ऐसी चीजें क्रिएट करता है, इन चीजों को इग्नोर करना सीखो और एक काम करो, तुम एक हनुमान चालीसा ले आओ और रोज रात को हनुमान चालीसा पढ़ के अपने तकिए के नीचे रखकर सोया करो। उसकी मम्मी ने जो समझाया वो उसको भी ठीक लगा, तो उस दिन शाम को ही उसने हनुमान चालीसा खरीद ली। उसने रात को हनुमान चालीसा पढ़ी और अपने बेड के नीचे रख के सोई तो उस रात कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो सुबह उठ के फ्रेश होके जब रूम में वापस आई तो उसने देखा कि हनुमान चालीसा उसने तकिए के नीचे रखी थी पर वो नीचे गिरी हुई थी। उसने सोचा मुझसे ही गलती से गिर गई होगी, तो उसने इस चीज को भी इग्नोर किया।
उसके बाद वो तैयार होके वापस से कुसुम के पास गई और उसने ये सारी चीजें कुसुम को भी बताई। तो कुसुम ने बोला, अरे तुम इसको इतना सीरियस क्यों ले रही हो? तुमने भी तो निकिता और हिमानी को पायल की आवाज से डराया था। हो सकता है वो तुमको डरा रही हो या कोई और तुमको डरा रहा हो। अब फिर से प्रिया अपने रूम में आई और पूजा पाठ करने के लिए उसने अपने रूम में धूप जलाई। जैसे ही वो धूप जलाती है तो जलने के तुरंत बाद धूप अपने आप बंद हो जाती है। ना उस रूम में कोई एसी चल रहा था, ना पंखा, ना ही खिड़की से हवा आ रही थी। उसने उसे छोड़कर हनुमान चालीसा पढ़ी। उसके बाद क्लास में चली गई। क्लास में उसने कुसुम को बताया, यार आज सुबह जब मैं रूम में धूप जला रही थी तो वो धूप बार बार बुझ रही थी। मैं जितनी बार जलाती वो बुझ जाती थी। मुझे लगता है कुछ ना कुछ रूम में चक्कर है। तो कुसुम उसके बाद सुन के बोलती है, तुम पागल हो? तुम साइंस की स्टूडेंट होकर ये कैसी बकवास बातें कर रही हो? तुमने भी तो हिमानी और निकिता के साथ मजाक किया था। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी कोई मजाक कर रहा हो और तुम फालतू की चीजों को इमेजिन कर रही हो। तो प्रिया ने बोला कि तुम मेरे रूम में भी कई बार गई हो, तुम्हें वहां का टेम्परेचर बाकी कमरों से कम लगा था ना? तो कुसुम ने कहा, हाँ कई बार घर में ऐसा होता है, कुछ रूम ठंडे होते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो प्रिया ने उससे कहा कि चल एक काम करते हैं, आज तू मेरे रूम में सो और मैं तेरे रूम में सो जाती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे ये फील हो रहा है या तुझे भी फील होगा। कुसुम ने बोला, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे रूम में सो जाऊंगी। तो प्रिया को गलत प्रूफ करने के लिए कुसुम तैयार हो गई। तो आज की रात यही हुआ। प्रिया के रूम में कुसुम और कुसुम के रूम में प्रिया सोने चली गई। रात करीब 11 बज चुके थे तब कुसुम उस रूम में आती हैं और रूम में एंटर होते ही उसे वो रूम बहुत ठंडा लगता है। बाहर गर्मी थी और अंदर 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर था। उसने रूम को अच्छे से देखा तो उसे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। वो जाकर बेड पर बैठी तो बेड पर भी उसे ठंडक का एहसास हुआ। उसे लगा कितना ठंडा बेड है, इसमें सोने में मजा आएगा। तो वो थोड़ा अपना काम करके और बेड पे सो गई। अब जैसे ही वो सोई उसको गहरी नींद आ गई थी। फिर अचानक से किसी आवाज के कारण उसकी आंख खुली। उसे भी ऐसा लगा जैसे उसके पास में कोई फुसफुसा रहा है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसके पीछे लेटा हुआ है और उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा है। वो पीछे घूम के देखती है तो वहां कोई नहीं होता तो घबरा के उठ जाती है और उठ के सीधा वो गेट खोल के भागी और अपने रूम में प्रिया के पास जाके अपना गेट नॉक किया। उसने प्रिया को उठाया और बोली, यार तू बिल्कुल सही कह रही थी, तेरे रूम में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। तो प्रिया बोली, देखा मैंने कहा था। तो कुसुम बोली, हाँ यार तू बिल्कुल सही बोल रही थी। उसके बाद वो दोनों उस रूम में नहीं गई और दोनों कुसुम के रूम में ही सो गई। वो सुबह उठी, अपने रूम में आई। सुबह कुछ भी उसको डर या ऐसी कोई चीज नहीं लगती, ना ही कोई आवाज आती थी। उसने रोजाना की तरह फ्रेश होकर अपने हनुमान चालीसा पढ़ के अपनी टेबल पर रखकर वो चली गई। और जब वो वापस कोचिंग से आई तो उसने देखा कि जो हनुमान चालीसा जिसे टेबल पर रख के गई थी और जैसे पेज को पकड़कर अपन क्रश कर देते हैं, ऐसे ही क्रस्ट फॉर्म में हनुमान चालीसा नीचे पड़ी हुई थी। उसे अच्छे से याद था कि वो अपने रूम को लॉक करके गई थी और रूम के अंदर कोई नहीं आ सकता था। फिर हनुमान चालीसा किसने क्रश करके फेंकी? ये सारे डॉट्स कनेक्ट करने के बाद प्रिया को ये तो समझ में आ गया था कि इस रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई तो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है। वो सोचती है अब उसको पता करना ही होगा कि वाकई में सब कुछ सच है या फिर कोई उसके साथ शैतानी कर रहा है। अब वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते उसके शब्दों में गड़बड़ी हो रही थी। मतलब जो उसे बोलना था वो नहीं बोल के वो कुछ और बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती उसके मुंह से बुलवा रहा है। जब उससे नहीं बोला जा रहा था तो उसने अपने फोन में हनुमान चालीसा चलाई, तब जाके सब कुछ शांत हुआ। उसके बाद वो अपने बेड पर सोने गई और सोने के लिए उसने अपना तकिया एक कान पर रखा और अपना दूसरा कान गद्दे के नीचे गद्दे में दबा दिया ताकि उसको बाहर से कोई आवाज नहीं आए। वो लेटी हुई थी, उसको नींद नहीं आ रही थी और फिर उसको उस गद्दे में से वही फुसफुसाने की आवाज आती है। लेकिन वो इस बार नहीं घबराती, उसे बहुत विश्वास होता है खुद पर भी और हनुमान चालीसा पर भी। वो सोच रही थी कि कहाँ फंस गई हूँ मैं, यहाँ आके बहुत परेशान हो रही हूँ।
फिर वो कुसुम का सोचती है कि मैंने उसे यहाँ सुलाकर कहीं गलत तो नहीं कर दिया। मेरे पास तो फिर भी हनुमान चालीसा है, वो तो भगवान को भी नहीं मानती है, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और वास्तव में यही प्रिया की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने कुसुम को उस रूम में सुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। प्रिया सुबह सुबह कुसुम के पास गई और उसने उससे पूछा तू ठीक है, तो उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं थी। जिस दिन से कुसुम प्रिया के रूम में सोई थी, उस दिन से उसके साथ कुछ कुछ चीजें होना शुरू हो गई थी, लेकिन वो बातें उसने प्रिया से नहीं की थी। तो एक दिन की बात है, प्रिया क्लास जाके वापस आई। उस दिन कुसुम क्लास नहीं गई थी। फिर प्रिया ने नोट भी किया कि कुसुम के रूम की लाइट्स रात को 12 बजे तक जलती रहती है, लेकिन आज रात को 8 बजे ही उसके रूम की लाइट्स ऑफ थी। उसको लगा वो ठीक तो है ना, तो वो कुसुम के रूम के पास गई, उसका गेट नॉक किया। उसने गेट खोला और उसके सामने कुसुम खड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो कुसुम है ही नहीं, कोई और ही इंसान है। उसकी आंखों में देखा और पूछा तुम ठीक हो ना, तो उसने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद गेट बंद कर दिया। गेट इतना जोर से बंद किया, उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि सामने प्रिया खड़ी है। गेट प्रिया के नाक पे आके लगा, उसकी नाक से खून बहने लगा। प्रिया को समझ नहीं आया कि इसको क्या हो गया है। वो सोचने लगी कि कुसुम की हालत कैसी होगी है। उसने एक और चीज वहां पे नोटिस की, जब कुसुम ने गेट खोला था तो उसके कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मतलब जितनी रात हो गई थी उससे भी कहीं ज्यादा उसके रूम में अंधेरा था। कुसुम के चेहरे के अलावा उसके रूम में और कुछ नहीं दिख रहा था, और उसके रूम का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन था। पंखा और एसी भी बंद थे, लेकिन कमरा बहुत ठंडा हो रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रिया के रूम में हुआ करता था। उसको लगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब से कुसुम यहाँ से सो के गई थी तब से ये हुआ। प्रिया का जो रूम था वो अब नॉर्मल टेम्परेचर पे आना शुरू हो गया था। तो उसने फटाफट से कुसुम की मम्मी को कॉल किया और उनसे पूछा कि आंटी कुसुम की तबीयत तो ठीक है ना। तो कुसुम की मम्मी बोली बेटा हम क्या बताएं, वो हमको फोन ही नहीं करती है। एक दिन हमने उसको फोन किया तो उसने हाँ ना बोल के फोन रख दिया। उसने फोन कट नहीं किया था, हमने फोन चालू करके सुना तो हमें किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फोन में अपना मुंह लगाकर कुछ फुसफुसा रहा हो। क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद हमने फोन कट कर दिया कि पता नहीं क्या चक्कर है। और उसके बाद इतनी बार उसको फोन किया, वो फोन ही नहीं उठाती है, और जब भी फोन उठाती है तो बस हाँ या ना में जवाब देती है और फोन रख देती है। तुम बताओ बेटा वो ठीक तो है? तो प्रिया बोलती है हाँ आंटी आप चिंता मत करो, ऐसे तो वो ठीक ही है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अब प्रिया को अब कोई और समझ नहीं आया, तो वो निकिता और हिमानी के पास गई, उसने उनको ये सारी बात बताई। वो दोनों इस बात को मजाक में लेने लगी और बोली तुम पहले हमको डरा रही थी, अब तुम फिर उसका नाम लेकर फिर से हमें डराने आ गई हो। तो प्रिया बोली नहीं यार मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तो वो मान जाती है। फिर प्रिया बोली मैं कुसुम को लेकर मेस में जाऊंगी खाना खाने, तुम पीछे से उसके रूम में जाना और देखना कि उसके रूम में क्या है। तो वो मान गई। फिर प्रिया कुसुम को लेकर मेस में गई, और जैसे वो लोग नीचे गए थे उधर से निकिता और हिमानी कुसुम के रूम का गेट खोलकर अंदर जाते हैं। जैसे वो अंदर जाते हैं वो इधर उधर देखते हैं कि रूम बहुत ठंडा हो रखा है। ये रूम 4th फ्लोर पर था और प्रिया और कुसुम नीचे ग्राउंड फ्लोर में मेस में बैठी हुई थी। और वो उठती है, फिर बोलती है ये सब किसने किया, और प्रिया को घूर कर देखने लगी। तब प्रिया बोली क्या किया, किसने किया? इतने में कुसुम वह से जाने लगती है, उसको देखकर प्रिया घबरा गई। उसने बोला क्या हुआ, क्या हो गया? कुसुम बोली ऊपर चलो। प्रिया बोली खाना तो खा लो। पर कुसुम सीधा सीढ़ियों की तरफ गई और वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो गई। प्रिया ने फटाफट से हिमानी को कॉल किया और बोला कि भागो वहां से, और वो दोनों वहां से गेट लॉक करके भाग गए। और कुसुम वहां पहुंची और उसने अपना गेट खोला और अंदर जाके गेट को बंद कर लिया। ये काफी था ये प्रूफ करने के लिए कि कुसुम के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो निकिता के पास गई और उससे पूछा कि क्या देखा तुमने? तो निकिता बोली कि तू जो कह रही थी वो बिल्कुल सही है,
हम उसके रूम में घुसे। उसने रूम में लाइट आने की सारी चीजें बंद की हुई है, सारे विंडोज को उसने कवर किया हुआ है। रूम की दीवारों पर उर्दू में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है और उस रूम में से किसी मरे हुए जानवर की बदबू आ रही है। तो प्रिया ने बिना देर किए की मम्मी को फोन किया और सारी बात बता के बोली कि आंटी आप जल्दी आ जाओ। ये बात सुन के कुसुम की मम्मी अपने कुल पंडित को लेके वहां से निकल गए। अभी भी उनको आने में करीबन 2 दिन तो लगते ही, क्योंकि वो काफी दूर से थे। उन 2 दिन में प्रिया कुसुम की हर हरकत पर नजर रखा करती थी। वो देख रही थी कि वो कुसुम जिसने कभी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया, उसके रूम पे चिकन के ऑर्डर आ रहे थे। उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर पैरानॉर्मल चल रहा है। जैसे ही कुसुम की मम्मी आई तो प्रिया ने उनसे मिलकर सब कुछ बताया। फिर उसके बाद पंडित जी हॉस्टल में आए। उन्होंने पूरा फ्लोर खाली करवाया। जितनी भी लड़कियां रहती थी वो सब वार्डन के पास जाके उनके पास नीचे के रूम में रही। फिर उस फ्लोर का शुद्धिकरण, पूजा वगैरह की। उस दिन के बाद कुसुम थोड़ी ठीक लगी थी तो सब कुछ ठीक हुआ। उसके बाद पंडित जी ने बोला कि आप सब कुछ ठीक है, तुम लोग वापस से यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन उसकी मम्मी ने उसको छोड़ना ठीक नहीं समझा। वो उसको अपने साथ ले गई। लेकिन प्रिया को ये लगा कि कुसुम अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, क्योंकि जिस दिन कुसुम जा रही थी तो वो प्रिया से मिलने आई और जाते जाते उससे अल्लाह हाफिज बोल के गई। उसके ये शब्द सुनकर प्रिया चौंक गई, क्योंकि कुसुम को उर्दू बोलना नहीं आता था। तो उसे कुछ ना कुछ लोचा लगा, लेकिन वैसे वो ठीक थी, बस अब वो उर्दू के वर्ड यूज करती थी। उसके बाद 2-4 दिन के बाद ही प्रिया ने भी वहां से रूम खाली कर दिया। लेकिन आज भी जब वो कुसुम को कॉल करती है तो फोन उठाते ही वो उससे अस्सलाम वालेकुम बोलती है। मतलब अभी भी वो जो कोई एनर्जी थी वो अभी भी कुसुम के साथ है, लेकिन वो अब घर में सही रहती है। कुछ अजीब सा अब नहीं होता। बाद में प्रिया को ये भी पता चला कि ना सिर्फ चिकन के ऑर्डर ही नहीं, कुसुम ने उस हॉस्टल में आई एक बिल्ली को भी मार के खा गई थी। प्रिया अभी भी कोटा में है और अपनी जेई की तैयारी कर रही है। उसका कहना है कि एक बार जेई क्लियर हो जाए फिर वो दोबारा यहाँ पर आना नहीं चाहेगी। तो ये था एक्सपीरियंस जो हुआ प्रिया के साथ। और प्रिया जो खुद शैतानी किया करती थी, किसी और को उसने एक भूत बनकर डराने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि समय का चक्र घूमता है और वो घूमकर उसी के पास आ गया। लेकिन उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से, सिर्फ ये प्रूव करने की वजह से कुसुम के साथ प्रॉब्लम हुई और शायद वो प्रॉब्लम से आज भी सफर कर रही है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी सस्पेंस की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको भी ऐसी किसी घटना का पता है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं।